हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है। आज अपन टॉप क्लास के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। भारतीय प्रायद्वीप के पठार की टॉप क्लास के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपके किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ आपको वीडियो कराया था। आप देख सकते हो, ये पहला वीडियो, ये दूसरा वीडियो और ये तीसरा वीडियो, तीनों के तीनों पार्ट मैंने आपको थोड़ी है ना सब कुछ आपको करा दिए, और वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा को आपको करा दिया है। आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिससे आपको पता हो जाएगा कि किस तरीके से आपके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप खुद भी अपना अगर मूल्यांकन कर सकते हो कि आपके 40 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। और ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपके कितने सही हो रहे हैं साथियों। और यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। चलो आज का पहला क्वेश्चन बताइए। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति हो जाएगी, आखिर किस प्रकार की आकृति हो जाएगी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ही क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा, जो अपने प्रायद्वीप का विस्तार देखने में, यानी कि इस तरीके से अपना होता है। आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पे हो जाएगी अरावली हो जाएगी, और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी हो जाएगी, और यहाँ पे कन्याकुमारी हो जाएगी। ये मैंने आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ आपको बता दिया था। आगे चलते हैं। बताइए, भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, यानी कि आपके सामने ये चार ऑप्शन पड़े हैं, इसमें भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। हिमालय ये भारत की हो जाएगी, अरावली ये भारत की हो जाएगी, विंध्याचल और सतपुड़ा ये भी आपकी भारत की हो जाएगी, यानी कि इनका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना। यदि आपको ये वीडियो है ना, पॉज करके आप क्वेश्चन का मिलान करो, तब आप अच्छी तरह से आप और समाधान कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, धूपगढ़ स्थापित है, यानी कि धूपगढ़ क्या हो जाएगी? एक प्रकार की चोटी हो जाएगी। कौन सी अपने पर्वत श्रृंखला की हो जाएगी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने ये चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर है बताइए? और इनका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा हो जाएगा। धूपगढ़ है जो अपने सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। ये भी मैंने आपको नोट्स के आधार पर करवाया दिया है। आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में केवल एक ही राज्य में फैला हुआ कौन सा आपका वगैरह पर्वत श्रृंखला हो जाएगी? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? वो अपने महाराष्ट्र में स्थापित है। मैं आपको पहले से आपको बता देता हूँ क्या आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए, अरावली ये अपने 4 राज्यों में देखने को मिलती है, और अजंता की गुफाएं और अजंता की पहाड़ियाँ ये अपने महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, यानी कि इनका आंसर क्या हो जाए? बी नंबर आपका आंसर हो जाता है। ये मैंने आपको सब कुछ आपको कराया है। इस तरीके से आप ये ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यही पैटर्न है, और यदि आपको सलेक्शन लेना है तब आपको सारा कुछ बताना पड़ेगा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखली मेघालय में नहीं है, यानी कि कौन सा पर्वत है जो मेघालय में नहीं हो जाएगा। नहीं को आप जरूर से जरूर नोट करना। इस तरीके से आप नोट करना, फिर आप है ना क्वेश्चन को देखना। क्या आपसे पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है कि मेघालय की चोटी नहीं हो जाएगी, गोरा हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, जयंती हो जाएगी। ये तीनों की तीनों कहाँ में हो जाती है? ये मेघालय में हो जाती है। लेकिन पटगोई ये अपने अरुणाचल प्रदेश में होती हैं साथियों, जो अपने हिमालय का भाग है। ठीक है ना, ये आपके हिमालय का भाग होता है, और ये सारे होकर प्रायद्वीप का भाग ये होता है। सब कुछ मैंने आपको कराया, हिमालय भी करा दिया और प्रायद्वीप पठार भी मैंने आपको करा दिया। आगे चलते हैं। बताइए, प्रायद्वीप पठार का सबसे पूर्व विस्तार में कौन सा हो जाए, यानी कि प्रायद्वीप पठार है ना, जो पूर्व में कौन सा अपना पहाड़ी हो जाएगी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। इन चारों में से आपका आंसर क्या हो जाए? आसान क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको कल ही आपको कराया है। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा मेघालय का पठार हो जाता है, या शिलांग का पठार हो जाता है, जो अपने पूर्व में स्थापित है। यानी कि यहाँ पे छोटा नागपुर होता है, और यहाँ पे होता है राजगढ़ की पहाड़ियाँ होती है, और इनके पूर्व में स्थापित होता है मेघालय का पठार होता है। इनकी 5 अपने चोटी मुख्य रूप से होती है। ये मैंने आपको कल ही आपको वो तीसरे वाले वीडियो में करवा दिया था। आगे चलते हैं। बताइए, अरावली एंड विंध्याचल को अलग करने वाला पठार कौन सा हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है। अरावली और विंध्याचल को अलग करने वाला पठार कौन सा हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हो जाती अरावली, इस तरीके से होती है, अरावली होती है।
और यहाँ पे होता है विंध्याचल पर्वतमाला, इस तरीके से होता है। और जस्ट इसके नीचे होता है एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं नर्मदा नदी कहते हैं, और इनके नीचे होता है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ होती हैं, और यहाँ पे होता है ताप्ती नदी होती है। लेकिन आपसे पूछा गया अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार हो जाएगा, मालवा का पठार हो जाएगा साथियों, ठीक है। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको सब कुछ आपको कराया है। आगे चलते हैं। बताइए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी। वेरी इंपोर्टेंट है, आपका लाखों बार क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर पूछा जाए न्यू यानी नई पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, हिमालय हो जाएगी। प्राचीन पूछे जाए तो अरावली हो जाएगी, ये आप चीज़ नोट करना। इनका आंसर क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगी, जो अपने सबसे पुरानी देखने को मिलती है। नई पूछी जाए तो आपकी हिमालय हो जाती है साथियों, ठीक है ना। ये आप क्वेश्चन नोट करना, ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत और इस प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ना जो असत्य हो जाएगा। यानी कि अब आपको ऐसा कथन ढूंढना पड़ेगा जो असत्य हो जाएगा अरावली के संदर्भ में, और ये मैंने आपको करवाया। मैं आपको टाइम भी देता हूँ और आपको 100% कहता हूँ कि आपका ये वाला क्वेश्चन गलत होगा साथियों। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। अब आपका टाइम शुरू हो गया है, और यदि आपका इसका आंसर आपने दे दिया ना तब आपकी तैयारी और ही शानदार हो जाएगी। बताइए। टाइम ओवर साथियों। अब देखते हैं अरावली। अरावली का विस्तार गुजरात से लगाकर दिल्ली तक देखने को मिलता है, ये बिल्कुल सत्य बात है साथियों। अब देखते हैं अरावली पर्वत के पूर्व में थार का रेगिस्तान हो जाएगा, ये गलत बात है साथियों। ये आपके पूर्व में नहीं होता है, ये आपका पश्चिम में होता है साथियों। इस तरीके से ये अपने राजस्थान हो जाए। मेरे को मैप बनाना नहीं आता, लेकिन आप समझ लेना इस तरीके से आपकी अरावली पर्वतमाला होती है। और यहाँ पे जितने भी आपके वगैरह नदियाँ इस तरीके से यहाँ से गुजरती है, और यहाँ पे मालवा का पठार होता है, और यहाँ पे ये अपने रेगिस्तान होता है, थार का रेगिस्तान होता है, जो अपने कौन सी दिशा की तरफ हो जाएगा, ये आपकी पश्चिमी दिशा की तरफ हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन आपकी पूर्व दिशा की तरफ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, पश्चिमी होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका गलत होगा। और भी अपन देख लेते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर हो जाएगी, जो कहाँ पे माउंट आबू में स्थापित है, 1722 मीटर है साथियों। ये आपका भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं इस प्रदेश में सबसे मुख्य नदी कौन सी होगी, लूणी हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे मुख्य कौन सी नदी हो, लूणी हो जाती है, चंबल भी होती है। और थार के मरुस्थल में जो अपने बालू के स्पूत बनते हुए होते हैं, जो अर्धचंद्राकार भी होते हैं और बरखान के नाम से भी जाने जाते हैं साथियों। जब मैं आपको थार का रेगिस्तान कराऊंगा उसमें भी आपको ये बता दूंगा। इनका आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा साथियों। इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिशा दे के आधार पर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे पूर्व नहीं होना चाहिए, पश्चिमी आपका होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, असत्य आपको छांटना था। आगे चलते हैं। बताइए दक्कन की उत्पत्ति हुई है साथ, यानी दक्कन का पठार है ना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वह आपको क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको नहीं करवाया, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा, बताइए। प्लेट वर्तनी के सिद्धांत पर ये नहीं, ये भूकंप के स्थान पर नहीं, ज्वालामुखी की प्रक्रिया के आधार पर ये वगैरह इनका ये निर्माण हुआ है साथियों। ये आप चीज़ें ना अपने नोट्स में ना जरूर से ज़रूर लिख लेना, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, आपका यही आपका क्वेश्चन बनता है। इनकी मिट्टी कैसी हो जाएगी, काले रंग की हो जाएगी, जहाँ पे कपास है और भी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये भी आपका कभी कभार पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा है ना जो किस प्रकार का पर्वत हो जाए, ये मैंने आपको बताया था। अब आपको सही बताना पड़ेगा, ये आपको शायद पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। क्या आंसर हो जाए, चारों में से आपका क्या आंसर हो जाएगा, बताइए। और ये हो जाए ब्लैक पर्वत हो जाए, इनका ये उदाहरण देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, शिखर कौन सा हो जाएगा, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। इन चारों में से आपको ढूंढना पड़ेगा क्या आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए धूपगढ़ तो ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। पार्श्वनाथ ये झारखंड में स्थापित है तो छोटा नागपुर की हो जाएगी। राजगढ़ ये अपने छोटा नागपुर पर स्थापित हो जाए। पीछे कौन सी रही, ये आपकी ऊपर गुरु शिखर रही है,
ठीक है ना, जो अपने अरावली में स्थापित। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। गुरु होता है जो सबसे ज्ञानी आदमी होता है, जो अपनी उम्र में सबसे बड़ा होता है, और ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जो सबसे प्राचीनतम हो जाएगी, वो आपकी अरावली हो जाएगी। इसी भी तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हो। गुरु के पास ज्ञान है, ज्ञान क्यों है, क्योंकि उनके पास अनुभव है। अनुभव किस तरीके से मिला, अपने वगैरह अधिक आयु के आधार पर वह मिलता है, और आयु अधिक होने के कारण वो बूढ़ा कहलाता है। इस कारण आप समझ सकते हो कि वह अरावली सबसे प्राचीनतम हो जाती है। ऐसे भी आपको याद कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइए, प्रायद्वीपीय पठार की ढाल मुख्य किस दिशा में स्थापित हो जाए, यानी कि प्रायद्वीप की ढाल है ना, जो मुख्य रूप से कहाँ पे हो जाएगी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है इन चारों में से। बताइए, आसान क्वेश्चन है, और पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगी सतपुड़ा की पहाड़ी हो जाएगी, यहाँ पे अलग होती है और यहाँ पे अलग होती है, ये मैंने आपको बताया था। क्या आंसर हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाए पश्चिमी से पूर्व की तरफ होती हैं साथियों, ठीक है ना। ये आप चीज़ नोट करना, पश्चिमी से पूर्व तक, यानी कि सतपुड़ा के नीचे जो भी आपकी है ना, जो सारी सारी पूरी दिशा की तरफ ये जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ सारी सारी ये नदियाँ जाती है। लेकिन सतपुड़ा के उत्तर में है ना, जो अपने पश्चिम से लगा, यानी कि पूर्व से लगा के पश्चिम की तरफ ये जाती हैं सारी, दो ही नदियाँ आपकी हो जाती है। बाकी सारी सारी नदियाँ जो इस तरीके से जाती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। आगे चलते हैं। बताइए, अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल श्रेणी को पृथक करने वाला भंश कौन सा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और ये मैंने आपको नहीं करवाया, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा आपका भ्रंश हो जाएगा, वह आपका पूछा गया इन चारों में से। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। इनका आंसर हो जाएगा GBT हो जाएगा साथियों। ये अपने वगैरह वैज्ञानिक नाम अपने देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। बताइए, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। वेरी इंपोर्टेंट है, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से, बताइए। जब मैं आपको भारत की सारी सारी चोटियाँ करा दूंगा, उसमें मैं आपको सब कुछ करा दूंगा कि दक्षिण भारत की कौन सी हो जाएगी, पूर्व की कौन सी हो जाए, पश्चिमी की कौन सी हो जाएगी, हिमालय की कौन सी हो जाए, सारा कुछ मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा, इनका आंसर हो जाए अन्नाईमुड़ी हो जाएगा, जो प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। बताइए, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य में कौन से पर्वत श्रेणी हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है। ये रही आपकी अरावली, ठीक है ना, और इनके नीचे होता है मालवा का पठार होता है, और इनके नीचे होता है विंध्याचल की पर्वतमाला होती है, तो इनके नीचे होती है अपनी नदी होती, उसका नाम हो जाएगा नर्मदा नदी हो जाएगा। फिर इसके बाद में होती सतपुड़ा की पहाड़ियाँ होती हैं, इस तरीके से होती है, डिवाइड तरीके होती है, और यहाँ पे नीचे अपने गुजरती है अपने वगैरह ताप्ती नदी गुजरती है, और ताप्ती नदी और अपने वगैरह नर्मदा नदी के बीच में कौन सा आपका पर्वतमाला हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हो जाती हैं, ठीक है ना। ये आप चीज़ नोट करना। जिस तरीके से ये हो जाएगा छोटा नागपुर हो जाए, इस तरीके से होता है। यहाँ से मध्यम से आपकी वगैरह नदी गुजरती है, दामोदर नदी गुजरती है, और यहाँ से आपकी स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है, और ये आपके वगैरह छोटे नागपुर से होके ये गुजरती है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। बताइए, प्रायद्वीप भारत के पूर्व घाट को पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्व घाट हो जाएगा और पश्चिमी घाट हो जाए, इनको मिलाने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, कल मैं आपको अगर पूर्व घाट और पश्चिमी घाट वो भी मैं आपको टॉपिक करा दूंगा, लेकिन इनका तो आंसर आपको बताना पड़ेगा। इन दोनों को मिलाने वाली कौन सी आपकी पहाड़ी हो जाएगी, बताइए कौन सी हो जाएगी। इनका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाती हैं, जो अपने पश्चिमी और पूर्व को मिलाने का कार्य करती हैं, जो मैं आपको कल वाले वीडियो में आपको करा दूंगा। मैं आपको भारत का भूगोल है ना पूरी तरह से आपको करा दूंगा, इंडियन ज्योग्राफी करा दूंगा, और आपको इंडियन पॉलिटिकल मैंने आपको करा दिए, इंडियन हिस्ट्री भी आपको करा दी है, आपको हर प्रकार के आपको सब्जेक्ट मैंने आपको करा दिए। आप हमारे जाइए चैनल में, आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो आपकी हर एग्जाम में फ़ायदेमंद रहने वाला है। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए, धूपगढ़ पर्वत चोटी कहाँ स्थापित हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, धूपगढ़ है ना, जो किन की चोटी हो जाएगी, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैंने आपको बताया भी था साथियों।
क्या आंसर हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी हो जाएगी, जहाँ पे धूप है ना ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये अपने क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। यहाँ पे आप है ना सो रहे होगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे धूप यदि क्यों नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे छत है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये छत है, इसके कारण क्या नहीं आता, अगर अपने धूप नहीं आती। इसके आधार पर अपन समझ सकते हैं कि धूपगढ़ अपने कहाँ की चोटी हो जाएगी, ये अपने को सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी साथियों। ये मैंने आपको कुछ ट्रिक भी आपको बताई थी, 100% आपको एग्जाम में ना ये याद आएगी। आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो जाएगी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको दक्कन का पठार करवाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में कौन सी चोटियाँ हो जाएगी। ये मैंने आपको सब कुछ कराया था। अब आपको बताना पड़ेगा इनका आंसर क्या हो जाएगा। इन चारों में से सब कुछ करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों पार्ट आप देख लीजिए, 1 2 3 पारादीप के पठार, वहाँ से आपके ही क्वेश्चन आपके पूछे गए, कुछ और अलग भी लिए गए जो आपको पता भी होना चाहिए। इनका आंसर क्या हो जाए बताइए? मांडवा का पहाड़ी हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं हो जाएगा? अब आपको सही सुमेलित नहीं है, वह आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से? बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाए कैमूर की पहाड़ी हो जाएगा, जो महाराष्ट्र में स्थापित नहीं है साथियों। कहाँ पे है इनका कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना, जैसे भी मैंने आपको करवा दिया था। आगे चले हैं। बताइए, पाल क्षेत्र कहाँ अवस्थित हो जाएगा? यानी कि पाल अपने क्या हो जाए, एक प्रकार का क्षेत्र हो जाएगा जो कहाँ पे अवस्थित हो जाता है, जो अपने छोटे नागपुर में स्थापित है। कहाँ पे हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा झालावाड़ हो जाता है, जो अपने किसका भाग हो जाता है, छोटे नागपुर का भाग हो जाता है, जो झालावाड़ में स्थापित है। और झालावाड़ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी पारसमल हो जाएगी, ठीक है ना, पारसमल हो जाएगी। आगे चलते हैं। बताइए, अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करने वाली एकमात्र नदी कौन सी हो जाए? वेरी इंपॉर्टेंट है। अरावली अपने इस तरीके से होती है, जो पश्चिम से पूर्व तक इस तरीके से नदी भी पार करती है, वह नदी कौन सी हो जाए? और वो मैंने आपको बताया था, और उनका आंसर हो जाए बनास अपने हो जाता है। ये नदी इस तरीके से पार करती है। आगे चलते हैं। बताइए, पुदुचेरी का क्षेत्र किन राज्यों में विस्थापित है? ये आपके लिए कुछ अलग सा क्वेश्चन पूछा गया। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया आपने कि भारत की स्थिति और विस्तार के आधार पर पूछा गया। और वैसे भी मैंने आपको ये सब कुछ आपको कराया, भारत की स्थिति और विस्तार मैंने आपको ऑलरेडी आपको करवाया। इनका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, इनका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और केरल अपने हो जाता है। आगे चलते हैं। बताइए, जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे, कौन सी पहाड़ी पे हो जाता है? अब आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपसे पूछा गया, जो कौन सी पहाड़ी पे हो जाता है? मैं आपको ऑलरेडी आपको बता दूं, ये आपके राजस्थान में हो जाता है। अभी कहाँ पे होगा? ये अरावली की पर्वतमाला में होता है, जो अपनी खूबसूरत जगह देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। बताइए, किस पठार से चंबल, बेतवा, काली सिंध नदी निकलती है? ये भी मैंने आपको बताया था। कौन सी आपके पठार से है ना, चंबल नदी भी निकलती है, बेतवा नदी निकलती है, और काली सिंध नदी ये निकलती है, जो अपने एमपी से होती हुई फिर ये राजस्थान से होती हुई इस तरीके से यूपी में ये चली जाती है। क्या आंसर हो जाए इन चारों में से? आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इनका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार हो जाता है, यहीं से ये निकलती है। आगे चलते हैं। बताइए, इनको थोड़ा सा मिटा देते। बताइए, कौन सा पर्वत श्रेणी भारत के दो भागों को डिवाइड करती है? आसान क्वेश्चन है, भारत को दो भागों में कौन सी आपकी डिवाइड करती है? ये हो जाएगी विंध्याचल पर्वतमाला हो जाएगी, ठीक है ना। इनका ये आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। बताइए, राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करने वाली कौन सी आपकी पर्वतमाला हो जाए? ये आपकी अरावली हो जाए। अगर पूछा जाए भारत, तो ये आपका और विंध्याचल हो जाए। अगर पूछा जाए राजस्थान, ये आपकी अरावली हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। और अरावली और विंध्याचल के बीच में आपका कौन सा पठार हो जाएगा? मालवा का पठार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार हो जाएगा। जहाँ से नदी कौन सी निकलती है? चंबल नदी, बेतवा नदी और काली सिंध नदी ये निकलती है। ये दोनों की दोनों आपकी किसकी सागी नदी हो जाएगी? ये चंबल की सागी नदी हो जाएगी। आगे चलते हैं। बताइए, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से नदियाँ भी आपकी वो निकलती हैं।
मैकाल पहाड़ी है उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी और कहाँ पे है ये भी आपको बताना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है। बताइए इनका आंसर हो जाए अमरकंटम हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा यहाँ से एक बार आपकी एक बार कौन सी नदियाँ निकलती है और कौन सी दिशा में निकलती है वो भी आपको बताना पड़ेगा। आगे चलते हैं। बताइए कौन सी पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर बनती है साथी, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी कौन सी हो जाएगी पहाड़ी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में स्थापित है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? इनका आंसर हो जाए अमरकंटम हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। ये अपने सतपुड़ा का भाग देखने को मिलता है। इनकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी धूपगढ़ हो जाएगी साथियों। ये भी मैंने आपको करवा दिया है। कौन सी पहाड़ी किसका भाग हो जाएगी, कौन सी चोटी किसकी हो जाएगी, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए गोदावरी नदी और कृष्णा नदी किस पठार को दो भागों में डिवाइड करती हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। क्या आंसर हो जाएगा? दखन का पठार हो जाएगा। ये आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बताइए राजपीपल की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और मेकाले पहाड़ी किससे संबंधित हो जाएगा? एक ही से हो जाता है, उसे कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी हो जाती है। आगे चलते हैं। बताइए अरावली पर्वतमाला का अधिकतम लंबाई किस राज्य में हो जाएगी? आसान क्वेश्चन है। ये हो जाएगी राजस्थान में हो जाएगी। ये हो जाएगी 550 मीटर हो जाती है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। 80% से ऊपर ये देखने को मिलता है क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इस कारण मैं आपको लिए बता रहा हूँ। बताइए छोटे नागपुर पठार से मुख्य नदी निकलती है। कौन सी मुख्य नदियाँ निकलती है? दामोदर भी निकलती है और आपकी वगैरह स्वर्ण रेखा नदी भी निकलती है। स्वर्ण रेखा आपके दक्षिण से गुजरती है और दामोदर नदी बिल्कुल मध्यम से होकर ये गुजरती है, जहाँ पे हजारीबाग कहलाता है और यहाँ पे रांची का पठार कहलाता है। आगे चलते हैं। बताइए दामोदर नदी के उत्तर में कौन सा पठार हो जाएगा? ये हो जाएगा हजारीबाग हो जाएगा। दक्षिण में आपका ये रांची का पठार हो जाएगा। सब कुछ करवाया। आगे चलते हैं। बताइए दामोदर नदी के दक्षिण में कौन सा पठार हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया, ये हो जाएगा रांची का पठार हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, ये पार्श्वनाथ हो जाए। आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। बताइए राजमहल पहाड़ी के पूर्व में कौन सा पठार हो जाए? वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्व में आपका पूछा गया है तो आपका कौन सा हो जाएगा? मेघालय वाला ये हो जाता है। आगे चलते हैं। बताइए तुंगभद्रा नदी और कावेरी नदी किस पठार से में चलती है? ये भी मैंने आपको कराया। ये हो जाएगा दक्कन का पठार हो जाएगा। कल ही मैंने आपको कराया। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? ये आपके छोटे नागपुर को कहते हैं। अब आपको बताना पड़ेगा रूर प्रदेश का क्या मतलब हो जाएगा। ये कौन से देश से परिभाषा ली गई है वह आपको जरूर से ज़रूर बताना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए ये आपातकाल आपका लग जाएगा। मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। आई होप आपको पता भी चला गया होगा। अब आपको अगर कमेंट बॉक्स से ज़रूर लिखना है कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और आपके 40 में से आपके कितने ओवर सही हो रहे हैं। अच्छा लगा है तो 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। आपके दोस्त मित्र, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दोस्त मित्र जो भी है ना, उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।